आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, इस समय को हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। ये वो समय है जब तू बोलने जा रहा है परमेश्वर, और हम जानते हैं प्रभु जब तू बोलता है पहाड़ कांपने लगते हैं, जब तू बोलता है समंदर दो भाग हो जाता है, जब तू बोलता है नदियां उल्टी बहने लगती, जब तू बोलता है और बेलने के जैसे पहाड़ियां उछलने लगती, जब तू बोलता है उजियाले को होना पड़ता है, जब तू बोलता है आकाश और जमीन के बीच में अंतर होने लगता है, जब तू बोलता है आसमान में परिंदे होने लगते हैं, जब तू बोलता है खुदा पानी में मछलियां तैरने लगती है, जब तू बोलता है परमेश्वर शैतान को भागना पड़ता है, हर एक हालातों को घुटने टेकना पड़ता है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी तो अपने लोगों से और खासकर इन जवानों से कुछ अद्भुत बोलने जा रहा है। हर एक डिस्ट्रैक्शंस को यीशु के नाम से मैं दूर करता हूं। हर एक ऐसी बातें जो हमारे ध्यान को भटकाती है, हर एक ऐसी चीजें जो परमेश्वर हमें तेरे वचन से अलग करती है, इसी समय उसको खत्म करता हो। और अगले जितने देर हम तेरे वचन को सुनते हैं, हमें टेंडर बना परमेश्वर, हमारे हार्ट को, हमारे हृदय को नम्र बना, हमारे हृदय को प्रभु कोमल बना, ताकि एक एक शब्द को हम रिसीव कर सके परमेश्वर। और जब हम उसे ग्रहण करें, वो वचन, तेरा शब्द, तेरी आवाज मेरे जीवन में एक बड़ा काम करे प्रभु। बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति और छोटा सा छोटा बच्चा तेरी आवाज को आज सुने परमेश्वर। आदर महिमा तुझे देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप लोग बोलते हैं ना हालेलुया? बोलते हैं जैसे हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक मौका दिया मुझे और आप लोगों के बीच में लाया है, और मैं उत्साहित हूँ। अगले 3-3.5 दिनों में मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में सेवकाई करूँगा, और ये वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ है, अरे वाह, अपग्रेड हो गया, थैंक यू सो मच। परमेश्वर ने जो ये वचन दिया हुआ है वो मैं आप तक बांटूंगा। और क्यों जल्दी से हम लोग परमेश्वर के वचन में चले, एक दूसरे को देखिए, बोलिए परमेश्वर के वचन में चलो। मुस्कुराते बोलिए परमेश्वर के वचन में चलो। ठीक है, मेरे साथ निकालिए दूसरा शमूएल, पीछे तक आवाज आ रही है ना आप लोगों को? इस पर रिवर्ब होगा तो कट कर देगा, रिवर्ब को डिले सब बंद कर देगा, ठीक है? ओके, सो दूसरा शमूएल और उसका 5वां अध्याय और पहले पद से मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज हमको इस वचन के द्वारा आशीष करेगा। जितने लोग निकाल लिए बोले हालेलुया, जितने लोग नहीं निकाले बोले मेरे इंतजार करो, मतलब सब निकाल लिए। ओके, चलिए दूसरा शमूएल उसका 5वां अध्याय। तब इस्राएल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हाड़ और मांस है। फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था, तब भी इस्राएल का अगुवा तू ही था, और यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा, याद रखिएगा, मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा और इस्राएल का प्रधान तू ही होगा। अतः सब इस्राएली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। यह दाऊद का तीसरा अभिषेक हो रहा है। 4वें पद में दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा। कितने वर्ष का? और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। हालेलुया। 7.5 वर्ष तक तो उसने हेब्रोन में यहूदा पर राज्य किया, और 33 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इस्राएल और यहूदा पर राज्य किया। तब राजा ने अपने जनों को साथ लिए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की। किन पर? यबूसियों पर चढ़ाई की, जो उस देश के निवासी थे। उन्होंने यह समझकर कि दाऊद यहाँ घुस ना सकेगा, क्या समझकर कि दाऊद यहाँ घुस ना सकेगा, उससे कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को दूर न करे तब तक यहाँ घुस ना पाएगा। तो अभी दाऊद ने सिय्योन नामक गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है।
उस दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को मारना चाहे उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े। कहां से होकर चढ़े? और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घिन करता उन्हें मारे। इससे यह कहावत चली, अंधे और लंगड़े भवन में आने ना पाएंगे। और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा और उसका नाम दाऊदपुर रखा। और दाऊद ने चारों ओर मिलों से लेकर भीतर की ओर शहर पना बनाई। और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। जब जवानों की बात की जाए तो आई थिंक दाऊद से बेहतर हम किसके बारे में बात कर सकते हैं। और बात करने से मुझे याद आया कि मैं आपके सामने दो तरीके से बता सकता हूँ, दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, प्रीच कर सकता हूँ। एक तो मैं बोलते रहूं और आप मुझे देखते रहें और सुनते रहें। दूसरा, मैं बोलूं और मैं आपको इन्वॉल्व करूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इन्वॉल्व हो। आप लोग किस तरीके का सुनना पसंद करेंगे? क्या बोलते रहो हम सुनते रहेंगे, ऐसा चलेगा क्या? आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं मेरे साथ? इधर वाले चाहते हैं, इधर है, आप लोग चाहते हैं इन्वॉल्व होना, तो आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, आपके बाजू वाले को बोलिए, तुमको बोलना पड़ेगा। आपके साइड वालों से आप लोग ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं, आप मुझसे क्या बोलेंगे? प्लीज बोलिए, आपको बोलना पड़ेगा। ओके, सो हम इन्वॉल्व होते हैं, हम इन्वॉल्व होकर इसको साथ में सीखते हैं। ऑलराइट, लेकिन ये बात जो आज मैंने बोला है, इसको गलती से भी संडे स्कूल की मीटिंग में मत बोल दीजिएगा। संडे स्कूल की मीटिंग में मैंने सेम सवाल किया कि या तो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा या आपको इन्वॉल्व करूंगा, आपको भी बात करना पड़ेगा, मैं भी बात करूंगा। वो इतना बोलते गए कि मुझे उनको बोलना पड़ा चुप हो जाओ। तो आई होप कि आप लोग ज्यादा भी नहीं बोलेंगे और मुझे बोलने का मौका मिलेगा। एनीवे, इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना। इवैल्यूएट करना एक ऐसी चीज है जो हर इंसान अपने जिंदगी में चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी हर कहीं कैसे न कैसे करते रहते हैं। जैसे आप अभी मुझे इवैल्यूएट कर रहे हैं कि आ गया है और कसर कर रहा है, बीच तो थोड़ा ठीक ठाक रहा है पर पता नहीं आगे क्या करने वाला है। अपना चाहते हुए भी इवैल्यूएट कर रहे हैं, चाहे मुझे करें या अपने बाजू वाले को करें। मेरे जैसे कपड़ा पहनिए लेकिन मेरे सुंदर नहीं दिख पा रही है, ड्रेस तो सेम है, लेकिन इवैल्यूएट कर रहे हैं हम लोग। और हम लोग हर कहीं हर दिन में आके बैठा हुआ था, तो मैं पास्टर जी से बोल रहा था कि जब मैं पहली बार आया था यहाँ पर तो इतना एरिया बना नहीं था, है ना। ये शायद अभी अभी बना है। जब मैं आया था 2016-17 में, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ था, ये बना था। वो इवैल्यूएट कर रहा था इस जगह का, मूल्यांकन कर रहा था कि ये बना है, इतनी सारी लाइट है, इतने पंखे चल रहे हैं। इवैल्यूएशन में भी नाम मतलब था कि बिजली बिल कितना आता होगा। तो इवैल्यूएशन जो है हर इंसान करता है। आप करते होंगे, आपके घर वाले करते होंगे, थोड़ा सा बुजुर्ग हो गए होंगे तो हमारे, अभी तो हमारा जमाना भी नहीं बोलूंगा, पर जब लड़के वाले लड़की वाले के घर जा रहे रिश्ता लेके और लड़की से ढाल के चाय लेके आ रही है, अभी का नहीं पता, अभी तो डेटिंग का जमाना आ गया है। और उस समय अगर आप जाएं तो लड़के वाले लड़की वालों के घर जाते थे, लड़की वालों के घर को मूल्यांकन करते थे, इवैल्यूएट करते थे। लड़की जब आ रही है उसके चाल चलन, उसका चाय, क्या चाय बनाई है हमारी होने वाली बहू ने, तो इवैल्यूएट करते हैं। और हमको ऐसा लगता है कि ये इवैल्यूएशन या मूल्यांकन करना ये हमारे इंटेलिजेंस का कोई हिस्सा है या कोई हमारी बुद्धिमत्ता का कोई एक हिस्सा है, और नहीं, ये हमारे इंटेलिजेंस का कोई हिस्सा नहीं, ये हमारा प्राइमल इंस्टिंक्ट है। अगर आप देखें कि इवैल्यूएशन सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स, आदमी और इंसान भी नहीं, इंसान नहीं करते, और हर एक प्राणी जो इस पृथ्वी पर है वो क्या करता है। अभी हमारी बात हुई थी कि हमको क्या करना है, बात करना है। हाँ, तो हर प्राणी क्या करता है, इवैल्यूएट करता है, मूल्यांकन करता है। मैं कुछ साल पहले नायरोबी में था और वहां पर एक बिग 5 करके वहां 5 बड़े जानवर होते हैं। उसमें से एक जानवर है जिसका नाम है हाथी। तो हाथी, और उन जगह में जब जाते हैं तो आपको एक जीप में बैठा के ले जाया जाता है। यहाँ पे आप जाएंगे जंगल सफारी वगैरह में तो आपको जीप में लेके जाया जाता है। हाथी के सामने कोई व्यक्ति पैदल चला जाए या साइकिल से निकल जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
और अगर उसके सामने जीप में बैठा कोई व्यक्ति आए या कुछ ग्रुप के लोग बैठे, वो उस चीज को इवैल्यूएट करेगा, मूल्यांकन करेगा कि ये आने वाली जो चीज है मेरी तरफ जो आ रही है, क्या इससे मुझे खतरा है, उसको देखेगा। और अगर उसको लगा कि उससे उसको खतरा है तो क्या करने लगेगा, मिट्टी में अपना सिर मारने लगेगा, अपने पांव को जमीन पर ठोकने लगेगा, और हो सकता है कि वो चार्ज भी कर जाए। छोटी सी छोटी चीजें जो है वो इवैल्यूएट करती है, मूल्यांकन करती है। सांप, बिच्छू देख लीजिए, ये इवैल्यूएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि कौन सा चीज मेरा शिकार होने वाला है और कौन सी चीज मेरा शिकारी बनने वाला है, मतलब कौन मेरा शिकार करने वाला है। हम सब अपने जीवन में मूल्यांकन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मूल्यांकन करते वो टेक्स्ट को मैं आपके सामने लेकर आना चाहूंगा, जहां पर यबूसियों के बारे में बात की जा रही है। किनके बारे में? यबूसियों के बारे में बात की जा रही है। और यबूसी लोग उन लोगों में से है जिनको इतिहास में मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो मिटे नहीं, कहीं ना कहीं बच ही गए। कॉकरोच के बारे में ऐसा बोला जाता है कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिर जाएगा तो ये लोग सर्वाइव कर जाएंगे। आप लोग देखिए, मेरे चप्पल से मार के मत मारिएगा, अगर मारना चाहे तो मार लीजिएगा, नहीं तो यबूसी इस तरीके के लोग थे। इतिहास में यहोशू इनसे लड़ा, ये बच गए। बहुत सारे न्यायियों, जजेस के बुक में देखिएगा, बहुत बार यबूसियों को खत्म करना चाहा, ये बच गए। खुद स्वर्गदूत आया उनको खत्म करने के लिए, वो फिर भी बच गए। और अब वो एक ऐसी जगह पर है जिनके पास एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। वो अब ऊंचे पहाड़ पे उन्होंने एक नगर बसा लिया है, जिस नगर को आप कह सकते हैं यबूसियों का नगर। और जब कई सालों से, कई सदियों से आप बचते आ रहे, सर्वाइव करते आ रहे हैं, तो एक टाइप का ईगो, एक टाइप का घमंड आपके अंदर आ जाता है। यही घमंड यबूसियों के अंदर में आ गया। और यबूसी से लड़ने दाऊद जा रहा है। दाऊद क्या है? दाऊद से परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, दाऊद का अभिषेक किया था जब वो अराउंड 15-16 साल का रहा होगा। 15-16 साल की उम्र में एक जवान लड़के है, 15 साल का लड़का हमारे बीच में, अब 15 से ऊपर कोई लड़की है 15 साल की। हाँ, इस उम्र में हाँ, एक लड़का भी मिल गया, तो इस बार मिल गया, दिख गया। इस उम्र में परमेश्वर ने दाऊद का क्या किया? शमूएल के द्वारा क्या किया? जोर से बोलिए, क्या किया? परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया कि मैं तेरे को इस्राएल के ऊपर राजा बनाऊंगा। और तकरीबन 30 साल, अभी हमने पढ़ा कि कितने साल की उम्र में वो राजा बन रहा है? 15 साल की उम्र में अभिषेक हुआ, और तकरीबन 15-16 साल के बाद आज वो क्या बन रहा है? मैं और आप, हम लोग इंस्टेंट कॉफी के जमाने में जी रहे हैं। सब चीज हमको तुरंत सब चाहिए। आज अभिषेक हुआ, कल पास्टर बना, कल से मिनिस्ट्री शुरू। आज परमेश्वर ने कुछ बोला है और मुझे आज ही चाहिए। दाऊद से परमेश्वर ने वाचा बांधी कि मैं तेरे को इस्राएल का राजा बनाऊंगा, लेकिन दाऊद को 15 साल लग गए इस्राएल का राजा बनने के लिए। दाऊद का 3 बार अभिषेक हुआ, एक बार शमूएल ने किया, एक बार यहूदा ने किया, और अब इस्राएल के लोग उसके पास आ गए हैं और कहते हैं कि परमेश्वर ने तुझे कहा है कि तू मेरे इस्राएल का चरवाहा होगा। राजा बना रहे हैं, लेकिन उसको बोल क्या रहे हैं? चरवाहा। अब दाऊद जब राजा बन चुका है, उसने सब जगह को हरा दिया है, सिर्फ यबूस की एक जगह है जो बाद में जाके, जिस जगह का नाम क्या होने वाला आपको पता है? यरूशलेम। क्या नाम होने वाला? यबूसी आज जिस पहाड़ पर रह रहे हैं, इसका नाम आगे जाके दाऊदपुर रखा जाता है और बाद में यरूशलेम बनता है। तो यबूसी वो सेंटर, उस जगह पे जहां पर यीशु मसीह मरने वाला है, उस जगह को हथिया के वहां पर बैठे हुए। और जब दाऊद उनसे लड़ने आ रहा है, तो ये लोग दाऊद को क्या कर रहे हैं? इवैल्यूएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मूल्यांकन कर रहे हैं दाऊद का। और इवैल्यूएट करने के साथ साथ ये दाऊद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। दाऊद से कहते हैं कि हमारे यहाँ के लंगड़े लूले तेरे को हरा देंगे, और तू जो है लंगड़े लूलों की फौज लेकर उसको नीचे देख रहे, नीचे
सिर्फ भावनाओं से नहीं, वाकई दाऊद नीचे है और ये ऊपर है, ये लोग पहाड़ पे हैं और नीचे की ओर इशारा करके, नीचे की ओर देख के उसको हो सकता है नीचता की नजर से देख के बोल रहे कि तू क्या हमसे लड़ेगा, हमारे लंगड़े लोग तेरे को हरा देंगे। तो इतना ज्यादा इवैल्यूएशन हो गया है दाऊद का, और जब दाऊद को इवैल्यूएट कर लिया गया, दाऊद ने अपने आप को भी इवैल्यूएट किया है। बोलिए हालेलुया। इतना धीरे नहीं, थोड़ा जोर से हालेलुया। दाऊद ने अपने आप को इवैल्यूएट किया है। क्या आपने अपने आप को इवैल्यूएट किया है? क्या आपने अपने जीवन में अपने आप को अपने जीवन का मूल्यांकन किया है? दाऊद ने किया है। दाऊद ने अपने जीवन को इवैल्यूएट किया, अपने जीवन का इवैल्यूएशन किया है, और इससे मेरा दूसरा पॉइंट आपके सामने मैं लेकर आना चाहूंगा, दैट इज ए। निशाना, जोर से बोलिए निशाना। सो दाऊद ने अपने आप को इवैल्यूएट कर लिया है और उसको पता है कि जो सामर्थ उसके अंदर है वो उसकी बदौलत नहीं है, और उसकी बदौलत है जिसने उसका अभिषेक किया है। तो अब जब एम की बात आती है तो मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि दाऊद को इस्राएल के लोग जब उसका अभिषेक कर रहे हैं तो कहते हैं कि परमेश्वर ने तुमसे नहीं कहा था कि तुम्हें प्रजा इस्राएल का क्या होगा? जोर से, हाँ जोर से भाई, चरवाहा होगा। एक चरवाहे का काम क्या होता है कि वो भेड़ों को देखे, भेड़ों की रखवाली करे। एक चरवाहे को राजा बनाने के लिए अभिषेक किया जा रहा है, और दाऊद को पता है कि उसका निशाना अगर सही है तो तीर भी सही जगह पे। हालेलुया। सो लुक एट मी, द पॉइंट इज कि दाऊद को पता है कि उसका निशाना पक्का है। कैसे पता है दाऊद को? वेरी नाइस, परमेश्वर की बातों को सुन रहा है, परमेश्वर की बातों को मान रहा है। और दाऊद की कहानी हम सब जानते हैं, बचपन से सुन रहे हैं। क्या? हाँ, उसका निशाना क्या है? सटीक, उसका निशाना तेज है, निशाना परफेक्ट है। सो दाऊद को पता है कि निशाना कहाँ लगाना। तो इस बात को देखिए कि दाऊद जो है, इस बात को देखिए कि दाऊद एक चरवाहा है, और हमने उसकी घटना को पढ़ा है। उस घटना में क्या होता है कि दाऊद एक बार भेड़ों की रखवाली कर रहा होता है, और अचानक से एक मेंढक आता है और वो भेड़ को लेकर चला जाता है। ऐसा होता है क्या? क्या आता है? हाँ, एक शेर आता है और वो एक भेड़ को लेकर चला जाता है। दाऊद इतना रिलेंटलेस है कि वो भेड़ को बचाने की सोच रहा है, अपने आप को बचाने की नहीं सोच रहा है। वो ये नहीं सोच रहा कि शेर कितना बड़ा होने वाला है, पर लिखा है कि वो शेर से भिड़ने को चला गया। जब शेर के मुंह में क्या है? बोलिए जोर से, क्या है? शेर के मुंह में भेड़ है, और दाऊद शेर से लड़ने को चला गया। और लिखा है बाइबल में कि इसने शेर को क्या कर दिया? शेर को फाड़ डाला, लेकिन भेड़ को सुरक्षित ले आया। एक पॉइंट मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं, दाऊद क्यों एक लौता इंसान है बाइबल में जिसके बारे में कहा गया है कि ये, परमेश्वर कहता है उसके बारे में कि ये मेरे, किसी को पता है? हाँ, ये मेरे हृदय के अनुसार, ये मेरे मन के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति है। द मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, एक लौता आदमी। और आपको पता है क्यों? क्योंकि ये शेर से लड़ता तो है, उसको हराता तो है, और साथ में ये भेड़ को बचाता भी है। हालेलुया। हम लोग अपने जीवन में इसीलिए सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम अपने जीवन में गलत लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको जिसको बचाना चाहिए हम उससे लड़ते हैं, और जिससे लड़ना चाहिए हम उसको। I'll give you an example, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं झगड़ा कर रहा हूं अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने घर वालों से, और झगड़ा करके मैं अपने रिश्ते को खराब कर रहा हूं।
मैं अपने माँ बाप के साथ उस रिश्ते को जिसे मुझे बचाना चाहिए, मैं उसको मार रहा हूं, और उस क्रोध को जिसे मुझे मारना चाहिए, मैं उसको क्या कर रहा हूं? मैं उसको बचा रहा हूं। वो घमंड जो मेरे अंदर है, जो मुझे परमेश्वर के सामने हाथ उठाने से रोकता है, उस घमंड को मुझे मारना चाहिए, लेकिन मैं उस घमंड को बचा रहा हूं, और उस कैरेक्टर को, उस एक्शन को, उस स्वभाव को जो मुझे बचाना चाहिए, मैं उसे मार रहा हूं। एक लड़ाई चल रही है, और दाऊद को अपने जीवन में भर लड़ाई करता रहा है। डेविड वॉज अ फाइटर। वो पहले अपने अस्तित्व के लिए अपने घर में लड़ाई कर रहा है। लिखा है कि उसके सारे भाई जो है वो सेना में है, इंपॉर्टेंट प्लेस पर है, और इसको भेजा गया है कहां पर? अरे आपको बताता हूं कि शमूएल जब आया, ईशे के पुत्र का तेरे को अभिषेक करना है, ईशे ने अपने बेटे दाऊद को तो लाया ही नहीं, उसने अपने सारे बेटों को पहले लाया। और शमूएल कहता ये नहीं है, ये भी 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 नहीं है, और कोई एक तरह बेटा। ईशे कहता है हाँ एक है, जो जंगल में क्या कर रहा है? जो जंगल में क्या कर रहा है? लोगों की नजर में आपकी कीमत हो ना हो, मेरे परमेश्वर की नजर में आपकी कीमत है। आप चाहे कुछ भी क्यों न कर रहे हो, आपको लगता है कि आपका काम छोटा है, आपको लगता है कि मैं सिर्फ कलीसिया में झाड़ू मार रहा हूं, आपको लगता है कि मैं छोटी नौकरी कर रहा हूं, आपका काम आपके पद को डिफाइन नहीं करता, यहोवा का नाम आपके पद को डिफाइन करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिसको उसके बाप ने भुला दिया, जिसको उसके भाइयों ने भुला दिया, परमेश्वर ने उसको जंगल से बाहर निकाल कर खड़ा किया। आप अपने जीवन में किसी भी जंगली इलाकों से होकर गुजर रहे हैं, जहां धूप है, जहां आपको कोई नहीं समझता, जहां पर आपको सुनने वाला कोई नहीं है, आपको सुनने वाला परमेश्वर है। इस बात को देखिए कि दाऊद जंगल में बैठ के गीत गा रहा। कौन सुनता होगा गीत जंगल में? भीड़ बातें सुन रहे होंगे। आई टेल यू, भीड़ को सुनाने से पहले अपने दिल को परमेश्वर के आगे निकाल के रख दो, क्योंकि वो सुनता है। ये मेरा परमेश्वर सुनता है। आप एक्साइटेड नहीं है कि कोई सुने ना सुने? मेरे पिता मेरी ना सुने, मेरी माता मेरी ना सुने, मेरी पत्नी मेरा ना सुने, मेरे पति मेरा ना सुने, मेरे बच्चे मेरा ना सुने, पर हर एक शब्द जो आप अपने मुंह से बोलते हैं, और हर एक शब्द जो आप बोल भी नहीं पाते हैं, वो सब यहोवा सुनता है। और आज भी जो भी कुछ आपके दिल में है, मैं आपको कहता हूं कि परमेश्वर आपको, यदि आप विश्वास करते हैं तो कहे परमेश्वर मुझे सुन रहा है। हालेलुया, क्योंकि आप उसकी सुन रहे हैं। अगर आपको शमूएल का याद होगा, शमूएल जब छोटा बालक था, वो परमेश्वर के सामने गया और कहा कि क्या है, क्योंकि शमूएल ने परमेश्वर से कहा कि क्या है, क्योंकि तेरा दास सुनता है। उसने बस ये कहा कि मैं तेरी सुन रहा हूं। अगले 40 सालों तक जो शमूएल बोलता रहा, वो पूरे इस्राएल सुनता रहा। जब आप परमेश्वर की सुनते हैं, दुनिया आपकी सुनती है। हालेलुया। सो वापस आते हैं गेम के बारे में। और फाइट कर रहा है, जिससे उसको फाइट करना चाहिए उससे वो फाइट कर रहा है, उससे झगड़ा कर रहा है। जिससे उसको बचाना चाहिए वो उसको क्या कर रहा है? बचाना चाह रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हर एक चीज जिसको आपको बचाना है अपने जीवन में, उसको बचाना शुरू करिए। आपके क्रोध से ज्यादा आपका रिश्ता महत्वपूर्ण है। आपके घमंड से ज्यादा आपका नम्रता आपके लिए कीमती है। और एक और बात बोलना चाहता हूं कि आपका पद आपकी परीक्षा डिसाइड करती है। आप कितना ऊपर है, आप कितना मजबूत है परमेश्वर में, ये आपकी परीक्षाएं डिसाइड करती है। दाऊद की परीक्षा देखिए, शेर आया, शेर को फाड़ डाला, उसको वहां नहीं मिली, शेर के बदले उसको क्या मिला? भालू मिला। तो आज जो अपने जीवन में सोच रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है, आपके जीवन में ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता है। दाऊद के सामने शेर आया, उसने शेर को मारा, और शेर को मारने का
इनाम उसके सामने भालू था। भालू को मारने का इनाम क्या था? भालू को मारने का इनाम देने का। एग्जाम देते ना, 9th पढ़ के आपको कोई डिग्री नहीं देता है, 9th पढ़े कोई सर्टिफिकेट नहीं देता आपको। 9th के बाद कौन सा एग्जाम होता है? 10th एग्जाम होने के बाद खुशी खुशी अगर बोले कि हम सेटल हो जाऊंगा तो नहीं। 10th के बाद हर एग्जाम के बाद एक नया एग्जाम आता है, और हर एग्जाम को जब आप पास करते हैं परमेश्वर आपके लिए ताली बजाता है। शेर को मारा, कोई ताली नहीं बजाया, परमेश्वर उसके स्वर्गदूत ऊपर से वेरी नाइस, भालू को दो उसको। भालू को मारा, ताली बजा, वेरी नाइस, बोल दे उसको। सो 15 साल की उम्र में इसका अभिषेक हो गया, और अभी जब शेर और भालू को उसने मार लिया, किसी ने नहीं देखा। लेकिन अब समय आ गया है कि दाऊद को परमेश्वर लोगों के सामने लेकर आए, और अब जब वो गोलियत को मारने जा रहा है तो पूरा इस्राएल देख रहा है उसको। गोलियत को मार लिया, उसके बाद ताली तो बजी, लेकिन एक और नई परीक्षा आ गई। बताओ क्या? शाऊल। अभी शेर इसको मारना चाह रहा था, फिर भालू मारना चाह रहा था, फिर गोलियत मारना चाह रहा था, अब खुद इस्राएल का राजा शाऊल उसको क्या करना चाह रहा है? But you cannot have same fight every day. हर दिन आपकी लड़ाई एक जैसी। भालू और शेर को और गोलियत को तो दाऊद ने मार दिया, और शाऊल पे उसने हाथ, क्योंकि हर समय लड़ाई आपकी, कुछ लड़ाइयां आपकी है ही नहीं। कुछ लड़के अपने दोस्त की वजह से या अपने मोहल्ले की वजह से उन लड़ाइयों में घुस के अपने जान को खो चुके हैं, उन लड़ाइयों में घुस के अपने आप को गिरा चुके हैं, जेल में बैठे हुए, जो उनकी लड़ाइयां है ही नहीं। हर लड़ाई आपके लिए नहीं है, हर लड़ाई आपके लड़ने के लिए नहीं है। लिखा है बाइबल में, शेर से लड़ा, भालू से लड़ा, गोलियत से लड़ा। अब शाऊल जब उसके पास है, शाऊल उससे जलने लगा, ईर्ष्या करने लग रहा है। शाऊल लिटरली लिखा बाइबल में कि भाला उठा के दाऊद की तरफ क्या कर रहा है? फेंक रहा है। मैं आपके तरफ भाला फेंकता तो झुक रहा हूं। हाँ, दाऊद भी यही कर रहा है। हर फाइट आपकी, फाइट, हर फाइट आपके लड़ने के लिए नहीं है। दाऊद ने जब भाला फेंका, दाऊद नीचे झुक गया, दाऊद ने डर किया। आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, अभी एशिया कप जीते हैं हम लोग, मुझे मालूम है इंडिया के लिए आपने प्रार्थना किया होगा। और जब बॉल करता है और जब वो बाउंसर फेंकता है, जब बॉल सिर के पास से आती है तो बैट्समैन क्या करता है? डक करता है, नीचे झुकता है। आजकल तो पुल का जमाना आ गया, पर मोस्टली बैट्समैन जो वो डक करते हैं, बॉल ऊपर से निकल जाती है, और जब बॉल आपके सामने आती है उसको ड्राइव करते हैं, तो ड्राइव स्ट्रेट ड्राइव करते हैं। तो जब आपको मारना है तब आपको मारना सीखना पड़ेगा, और जब आपको झुकना है, जब आपको बचना है तो आपको बचना सीखना पड़ेगा। लिखा है, दाऊद कह रहा है कि मैं कैसे परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर, कैसे परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर में, जवानों, हमारे अंदर जो गर्म खून है ना, कई बार हम पास्टर के बारे में कुछ पुरानी बातें करने लग जाते हैं, कई बार हम अभिषिक्तों के बारे में पुरानी बातें करने लग जाते हैं। मैं आपको डराना नहीं चाहता, but I just want to tell you to be very careful what you say or do to the pastors. आप क्या परमेश्वर के अभिषिक्तों के बारे में बोलते हैं, क्या करते हैं? दाऊद परमेश्वर के हृदय के पीछे इसलिए था क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर के अभिषेक की इज्जत कैसे करनी होगी। हालेलुया। शाऊल जैसा भी था, वो इस्राएल का पहला राजा था जिसका अभिषेक किसी दुनिया के इंसान ने नहीं किया था, और स्वर्ग के परमेश्वर ने किया था। शाऊल भी अभिषेक है, दाऊद भी अभिषेक है, और इसीलिए दाऊद शाऊल से लड़ नहीं सकता, क्योंकि एक अभिषिक्त जन दूसरे अभिषिक्त से लड़ नहीं सकते। यीशु मसीह कहता है कि एक घर में अगर फूट ढल जाए, एक घर में अगर फूट आ जाए तो वो घर कभी भी सीधा खड़ा, पवित्र आत्मा कभी पवित्र आत्मा के खिलाफ काम
तो दाऊद को पता है, दाऊद ने शाऊल को ये बात बता दी थी। एक समय था जब शाऊल सो रहा था, युद्ध के समय उसको भूल में आया था, शाऊल सो रहा था, दाऊद चुपके से जाता है और शाऊल के वस्त्र को काट के ले आता है और दूसरी तरफ खड़ा होकर चिल्लाता है, शाऊल है मेरे पिता, ये देख मेरे पास मौका था कि मैं तुझे मार डालूं, ये सबूत है इस बात का, लेकिन मैं परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर हाथ, जोर से बोलिए, अभिषेक के ऊपर हाथ। सो बोलने से पहले, कुछ करने से पहले 100 बार, 100 तो बहुत कम हो गया, 1000 बार सोचो कि आप परमेश्वर के कैसा भी हो, परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर उसको लेखा लेगा। आप कोई नहीं होते कि परमेश्वर के अभिषेक को के ऊपर उंगली उठाए। अगर देखिए लिखा हुआ है कि जब एक युद्ध में शाऊल और जोनाथन लड़ाई कर रहे थे, इस्राएल हारने लगा और शाऊल ने अपने भाले को उल्टा किया और उसके ऊपर क्या हो गया, गिर गया और उसने आत्महत्या कर ली। इस बात को देखिए कि परमेश्वर ने दाऊद की लड़ाई लड़ी, दाऊद को शाऊल को मारने की जरूरत नहीं पड़ी, परमेश्वर ने दाऊद के लिए रास्ता साफ किया। हालेलुया। आपको you just have to walk on the path and God will clear the way for you। जब आप सही रास्ते पे चलते चले जाएंगे, परमेश्वर आपके लिए रास्तों को साफ करता चला जाएगा। बाय द वे, अगर आप शाम में हैं आज, तो मैं आपके सामने आज इसी रास्ते के बारे में, इसी जगह के बारे में और इस स्थल के बारे में बात करने वाला हूँ शाम को। दाऊद को पता था कि कहाँ एम करना है, कहाँ एम नहीं करना है। हम में से बहुत लोगों को नहीं पता, हम आज भी जीवन के वृक्ष के फल के बारे में सोच रहे हैं। यीशु मसीह जीवन का रोटी बन के हमारे लिए आ गया है। हालेलुया। सो दाऊद को ये पता है कि जिससे मुझे हाथ उठाना है उस पर मैं हाथ उठाऊंगा, जो मेरी लड़ाई है वो मैं लड़ूंगा, जो मेरी लड़ाई नहीं है वो मैं नहीं लड़ूंगा, मेरी ओर से परमेश्वर लड़ेगा। पौलुस कहता है कि जो मैं करना चाहता हूं मैं कर नहीं कर पा रहा हूं, और जो मैं कर नहीं पा रहा, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं करता, और जो करता हूं वो मैं करना नहीं चाहता। मेरे अंदर एक लड़ाई चल रही है, एक मल्ल युद्ध चल रहा है मेरे अंदर। और हम में से कई ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में जो करना चाहते हैं, जो आपको करना चाहिए वो आप कर नहीं रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो आपको नहीं करना चाहिए। दाऊद अपने जीवन में भर लड़ाई करता रहा, दाऊद अपने जीवन में लड़ाई करता रहा, पर उसका निशाना सटीक था। इस बात को देखिए कि 15 साल की उम्र में उसका अभिषेक किया गया और 30 साल तक वो सिर्फ अपने निशाने को ठीक कर रहा है। मुझे नहीं पता परमेश्वर ने आपके जीवन में आपसे क्या बातें की है कि आपको कहां लेकर जाना चाह रहा है। एक दिन आएगा आप वहां पहुंचेंगे, बट व्हाट डू यू डू इन द मिडिल? बीच में आप क्या करते हैं? दाऊद अपना निशाना तैयार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। सो अगर मैं वापस इसमें आऊं, यबूसियों के बारे में आऊं, तो यबूसी लोग जो है वो दाऊद को नीचे की नजर से देख रहे हैं, क्योंकि वो कहां पर है? जोर से बोलिए, कहां पर है? जिनको भूख लगी है बोलिए कहां पर है? नहीं लगी किसी को भूख? यबूसी पहाड़ के ऊपर है। यरूशलेम वो नगर जो कहां पर बसा है? कहां पर बसा है? जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, ये वही नगर है, और इस नगर में अभी कब्जा है यबूसियों का। तो यबूसी अपने पहाड़ पर है और दाऊद को नीचे की नजर से देख रहे हैं, और क्या कर रहे हैं आपको पता है? उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या भी लंगड़े लोगों की फौज लेकर आ गया है। हमारे यहाँ के लंगड़े लोग भी, हमारे कृपण लोग भी तुझे हरा सकते हैं। आप मेरे साथ है? एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं कि जब दाऊद उनसे लड़ने को आया और जब दाऊद की बेइज्जती कर रहे थे ये लोग, दाऊद को कोई फर्क, जोर से बोलिए, कोई फर्क क्यों नहीं था? क्योंकि जब आज यबूसी लोग उनको नीचे की नजर से देख रहे हैं, ये उसके साथ पहली बार नहीं हुआ है। कोई याद करिए, जब वो गोलियत के सामने आया था तो गोलियत उसको कैसे देख रहा है? नीचे की नजर से देख रहा है, और उससे लिटरली पूछता है, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू मुझे लकड़ी लेकर मारने को
दाऊद उसकी बेइज्जती कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात, कई बार ना परमेश्वर आपके फीलिंग्स को पहले ही हर्ट कर देता है। कई बार परमेश्वर आपको उस रास्ते से पहले ही लेकर चला जाता है। दाऊद की फीलिंग गोलियत के सामने ऑलरेडी हर्ट हो चुकी थी और उसी समय उसी जगह पर परमेश्वर ने दाऊद को जीत दिला दी थी। तो जब आज यबूसी लोग दाऊद को उस नजर से दिख रहे हैं तो आज उसको हर्ट, आज उसको डर, क्योंकि पहले भी मेरे को कुत्ता बोला गया था, पहले भी मेरे को घमंडी बोला गया था, पहले भी मेरे को नशेड़ी बोला गया था, पहले भी मेरे को क्या गलत गलत बातें मेरे बारे में की गई थी। परमेश्वर ने तब भी मुझे जीत दिलाई थी, परमेश्वर मुझे आज भी जीत दिलाएगा। परमेश्वर ने तब भी मुझे नशे से बाहर निकाला था, परमेश्वर आज भी मुझे नशे से बाहर निकालेगा। परमेश्वर तब भी मेरे साथ खड़ा था, परमेश्वर आज भी मेरे साथ खड़ा रहेगा। नो मैटर, फर्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है, फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहता है। और वो कहता है तुम पुरुष नहीं, सर हो, गुलाम नहीं, आजाद हो, आखिर नहीं, पहले हो, तुम दास नहीं, उससे बेटे हो, तुम हारे हुए नहीं हो और मसीह में जीवन से बढ़कर हो, तुम नीचे नहीं हो, तुम ऊपर किए गए हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम वो हो जो जिंदगी में स्वाद को लेकर आ सकता है। बोलिए मैं मसीह का बेटा बेटी, मुझे दुनिया क्या कहती है उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे पहले फर्क पड़ता था, पहले मुझे बोलते थे लोग और मुझे गुस्सा आता था। दाऊद को पहले बोला गया ये कौन है 4 फुट या 5 फुट जो मेरे से लड़ने के लिए आएगा। आज जब उसको ऊपर से देख रहे हैं ना, जब यबूसी लोग उसको ऊपर से देख रहे हैं ना, दाऊद नीचे से ऊपर देखा है और वो लोग उसको ऊपर से नीचे देख रहे हैं। वो लोग दाऊद के ऊपर हंस रहे हैं, दाऊद उनके ऊपर हंस रहा है, इसलिए कि हो सकता है कि तुम मेरे को ऊपर से देख रहे हो, मेरा बाप है जो स्वर्ग से तुमको नीचे देख रहा है। तुम हो सकता है मेरे ऊपर हो और तुम्हारे ऊपर मेरा यहोवा परमेश्वर है जो तुमको इस पृथ्वी पे इस स्थल पर इस जमीन पर लाकर खड़ा कर देगा, तुमको गिरा देगा। और आखिरी बात, आई थिंक मुझे बहुत समय हो गया है, आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बोलिए शूट, ऐसे करिए, एलिवेट एम शूट। सो दाऊद ने अपने आप का मूल्यांकन किया है, दुनिया उसको कुछ भी बोले इससे उसको फर्क नहीं पड़ा। दाऊद ने अपने आप को एलिवेट कर लिया, उसका निशाना सही हो गया। अब दाऊद शूट करने के इरादे से है। लिखा है बाइबल में कि दाऊद कहता है कि जो कोई भी यबूसी पर चढ़ाई कर रहे हैं, हमारे साथ जो लोग आए हुए हैं, हम लोग यबूसियों पर चढ़ाई कर रहे हैं। यबूसियों के ऊपर चढ़ाई करना आसान नहीं है, क्योंकि वो जिस जगह पर है, जिस प्लेस पर है, वो हाई ग्राउंड है। और कभी भी आप देखिए कारगिल में या हर जगह जहां पर लड़ाई होता है, वो लड़ाई किस चीज की होती है पता आपको? हाई ग्राउंड के लिए। जब आप उस हाई ग्राउंड में पहुंच जाओ, नीचे से ऊपर आने वाला हर एक व्यक्ति आपको दिखेगा और आप हर एक व्यक्ति को हरा सकते हैं। पर दाऊद कहता है कि यबूसियों ने ना, लिखा है बाइबल में, यबूसियों ने नाले बनाए हुए थे, बड़े बड़े नाले, क्योंकि ये ऊपर था। ये क्या करते थे, पानी का व्यवस्था करने के लिए इन्होंने बड़े बड़े नाले बनाए हुए थे, नालों के रास्ते, नहरों के रास्ते। और दाऊद कहता है जो भी उनको हराना चाहता है वो किस रास्ते से जाए, किस रास्ते से जाए, और जोर से किस रास्ते से जाए। बारिश हो रही है, मौसम ठंडा हो गया, बोले किस रास्ते से जाना है। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में वो सारे हथियार ऑलरेडी दे दिए हैं जिससे आप फाइट करोगे। है ना? मेरी बात देखिए, दाऊद जब गोलियत को मारता है, वो मारता किससे? खोफन से मारता है। लेकिन दाऊद अगर गोलियत अभी मारा, गोली कभी मारा है क्या?
वो दौड़ के जाता है और किसकी तलवार उठाता है? उसी की तलवार से उसी को परमेश्वर ने आपके लिए हथियार ऑलरेडी रख दिया है। शिमशोन को गांव देता हुआ फिलिस्तीनियों को मारने जा रहा था, वो कोई हथियार लेके नहीं गया था। क्या मिला उसको उसी जगह पे? क्या मिला? गधे के सिर, गधे की हड्डी मिली और उससे उसने फिलिस्तीनियों को मार डाला। और दाऊद को ये बात पता है कि जो हथियार मेरे हानि के लिए बनाए गए हैं, परमेश्वर उन्हीं हथियारों से उनका अंत करेगा। हालेलुया। इस बात को देखिए, यूसुफ कहता अपने भाइयों से कि तुम लोगों ने मेरे लिए बुरा ही बुरा सोचा और उस बुराई में मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई को खड़ा किया। हालेलुया। अभी भी अगर आपकी तारीफ नहीं बन रही तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जितने लोग यहोवा से प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात मिलकर आप कहां पर एक काम कर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर से दाऊद की तरफ प्यार करते हैं, हर एक नाले आपके लिए बहने शुरू हो गए, हर एक नदी आपके लिए उल्टी बहेगी, हर एक पहाड़ आपके लिए झुकेंगे, क्योंकि आप यहोवा से परमेश्वर ने दाऊद को कोई नया हथियार नहीं दिया, दुष्ट के हथियार को दुष्ट के खिलाफ ही यूज किया। ये नाले से चढ़ के जा रहा और इसने यबूसियों को हरा दिया और वो गढ़ को क्या कर लिया? जीत गया। अच्छा, कोई बात अपने को याद आई, शैतान आपके जीवन में जितनी परिस्थितियां लेकर आ रहा है, जितने हालात आपके जीवन में लेकर आ रहा है, जितने हथियार आपके जीवन में लेकर आ रहा है, परमेश्वर उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल आपकी बढ़ोतरी के लिए करेगा। Don't you remember? I'll take you to the Garden of Eden. अगर की खाने पाप जब पृथ्वी पर आया, शैतान ने एक हथियार का इस्तेमाल किया जिसको हम कहते हैं औरत। औरत बहुत बड़ी हथियार है। इस बात को देखिए, बड़े बड़े साम्राज्य के गए तो शैतान ने औरत का इस्तेमाल किया कि पाप को पृथ्वी पर लाए, और हालेलुया, परमेश्वर ने उस हथियार का इस्तेमाल किया जिसकी कोख से उद्धार पृथ्वी पर आया। शैतान को कुछ भी यूज कर ले, वो सारा चीज मेरी बढ़ोतरी के लिए मेरे परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। और अब दाऊद ने शूट कर दिया, दाऊद ने उस नगर को ले लिया और उस नगर का नाम बदल दिया। यबूसी के नाम का अर्थ है ट्रैम्पल डाउन, पैरों के नीचे रौंदना। ये लोग जो लोगों को पैरों के नीचे रौंद रहे थे, परमेश्वर ने उनको अपने पैरों के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने इसकी सहायता के लिए दाऊद की कि वो अपने आप का मूल्यांकन करे, अपने निशाने को सही करे। पौलुस कहता है दौड़ता ही रहो गाड़ी के पीछे। कहां दौड़ो? किसकी ओर? दौड़ता ही रहो निशाने की ओर। आपका निशाना बहुत सही होना जरूरी है। इसमें बाइबल कहती है ना तो दाएं में, निशाना बहुत जरूरी है। हम मसीही जवानों का निशाना इतना खराब है, जहां नहीं चलना चाहिए वहां हमारी आंख मरने लगती है अपने आप, और जहां आंख बंद होना चाहिए वहां आंख खोल के देखते रहते हैं हम लोग। हमारा निशाना इतना गड़बड़ है, इतना गंदा हो चुका है, इसी की वजह से हम शूट नहीं कर पा रहे हैं और हम फल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। सो एलिवेट योरसेल्फ, aim straight, shoot where you need to shoot. The last point is, so evaluate, aim, shoot and elevate. Last point जो है मेरा वो है ऊपर उठिए। जहां आप हैं वहां से ऊपर उठिए। कैसे ऊपर उठ सकते हैं? लिखा है दाऊद ने जिस जगह का नाम पैरों से रौंदना था, जिस जगह को यबूसी ने लेके रखा था, उस जगह को जब जीता, उस नाम को उसने सेम रहने नहीं दिया। उसने उस नाम को क्या कर दिया?
बदल दिया। उस जगह का नाम जिसने उसने जीता है, उस जगह का नाम उसने अपने नाम के ऊपर रख दिया, दाऊदपुर, जो बाद में जाके यरूशलेम बना। और आप अपने जीवन में तब तक एलिवेट नहीं कर सकते, तब तक अपने जीवन में ऊपर नहीं उठ सकते, जब तक आप नाम बदलना शुरू नहीं कर सकते। परमेश्वर जिससे वो प्रेम करता था, परमेश्वर जिसने अपने लोगों को चुना, हर खास लोगों के नाम को उसने क्या कर दिया? क्या कर दिया? स्टार्ट करते हैं। अब्राहम, सारे, याकूब, इसराइल। ओके, आगे बढ़ते हैं। और कुछ नजर आपको? शमौन, शाऊल, और कुछ नहीं नजर? परमेश्वर जिसे वो प्रेम करता है, उनके नामों को बदल देता है। आपको परमेश्वर के इस कैरेक्टरिस्टिक को, इस खास चरित्र को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। मेरे जीवन में यदि बीमारी है, यीशु के नाम से उस बीमारी का नाम चंगाई में बदलता हूं। मेरे जीवन में कोई भी एडिक्शन है, अगर मैं उस एडिक्शन को यीशु के नाम से आजादी में बदलता हूं। हर एक बंधन जो मेरे जीवन में जो मुझे रोक रहे हैं, यीशु के नाम से उन बंधन को मैं आजादी में, छुटकारे में बदलता हूं। जो ट्रॉमा मेरे जीवन में, जो निराशा मेरे जीवन में, जो अंधकार मेरे जीवन में, यीशु के नाम से मैं उनके नामों को बदलता हूं। और जब मैं नामों को बदलता जाऊंगा, मैं अपने जीवन में ऊंचा होता चला जाऊंगा। हालेलुया। इवैल्यूएट, एम, शूट एंड एलिवेट। अगर आप अपने जीवन में उठना चाहते हैं ऊपर, इन 4 बातों को ध्यान से समझिए। अपने आप का मूल्यांकन करें, अपने आसपास का मूल्यांकन करें। हर जगह आपके लिए नहीं बनी है। एवरी पार्टी इज नॉट फॉर यू। हर शादी में जाके नाचना आपके लिए नहीं बना है। बाइबल में लिखा हुआ, चाहे धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर, वो पुरुष धन्य है क्योंकि वो उस एनवायरमेंट में, हालेलुया। सो यू इवैल्यूएट वेयर यू आर। अपने आप का मूल्यांकन करें कि आज मैं किन लोगों के साथ, बाइबल कहती है बुरी संगति, कितना अच्छा चरित्र क्यों ना हो जाए आपका, बुरी संगति आपके चरित्र को तहस नहस कर देगी। सो अपने आप का मूल्यांकन करें प्रियो, इवैल्यूएट करें कि मैं कहां हूं, मैं कौन हूं। दुनिया मुझे क्या कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए जो कहता है सिर्फ वही सही है। हालेलुया। मेरे पीछे बोले, मेरा परमेश्वर जो मेरे लिए कहता है सिर्फ वही सही है। एम सही करिए, तो निशाना सही करें। दुनियावी चीजों में अगर आप निशाना प्राप्त करेंगे, आप दुनियावी चीजें प्राप्त भी कर लेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा, दुनियावी चीजों के ऊपर आप निशाना करेंगे, आप दुनियावी चीजों को प्राप्त भी कर लेंगे। और क्या फायदा, तुम सारे जगह को प्राप्त कर लो और अपने प्राण की हानि उठाओ, स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ। हालेलुया। परमेश्वर की तरफ निशाने को स्ट्रेट करो, एम सही करो। और जब आपका एम, आपका निशाना सही हो जाए, क्या करना है? शुरू। मुझे कुछ शैतान मेरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, मेरे को घुटना में लाने की कोशिश कर रहा है, मैं घुटने में आऊंगा, अपना निशाना, अपना हाथ सोच में करूंगा और घुटने में उसके रात में करूंगा। शैतान तो मुझे नीचे झुकाना चाहता है, मैं घुटनों में झुकने झुके तेरे को नीचे को प्राप्त करूंगा। हालेलुया। और मैं एलिवेट होऊंगा, मैं ऊपर होऊंगा, क्योंकि मसीही बच्चे, मसीही जवान कभी भी नीचे रहने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। चाहे सोसाइटी में, चाहे कल्चर में, किसी भी जगह में आप लोग सिर बनाए गए हैं और हम लोग पूंछ को पकड़ के बैठे हुए हैं।
अगर आप ये कहते हैं कि मैं मसीह हूं, आप कभी भी नीचे नहीं रह सकते, आप कभी भी क्रूस बन के नहीं रह सकते। आपको परमेश्वर ने ऊपर उठाने के लिए बुलाया। हालेलुया। जो परमेश्वर के ऊपर वेट करते हैं, जो परमेश्वर की बात जोते हैं, वो आसमानों में कमलों की नहीं उड़ते हैं। किसके नहीं उड़ते हैं? हम लोग इतने कमले बन चुके हैं, गाँव करके इधर से दौड़ते हैं। इस बात को देखिए, आंधी तूफान चल रहा है, इस वजह से कमले फड़फड़ा रहे हो, पर उकाब और ईगल्स दे फ्लाई हायर, वो उस आंधी के ऊपर उड़ते हैं क्योंकि उनको एलिवेट होना आता है। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में एलिवेट होना चाहते हैं तो जल्दी से जगह पर खड़े हो जाएं, और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। इस समय में अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर ने आपके हाथों में हथियार दिया है। आपका मोबाइल जो आपके ध्यान को भटकाता है, आपका फोन जो आपको गलत दिशा में लेके जाता है, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, यही हथियार जो आपको बर्बाद करने के लिए आया है, इसी हथियार का इस्तेमाल करिए परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए, और परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आइए दुआ को बंद करें, अपने स्वर की परमेश्वर से बात करें, अपने हृदय को उसके आगे उंडेल दें, क्योंकि वो आपकी सुनता है। आपका परमेश्वर आपकी सुनता है। पवित्र परमेश्वर में तेरे पास आता इस समय में इन जवानों को लेकर मैं तेरी कई बातों प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, हमें सिखा कि हम हर उन एनवायरमेंट से, हर उन जगह से, वातावरण से दूर रहे जो हमें पनपने से रोकती है। हमारी सहायता कर प्रभु जी कि हम वो धन्य व्यक्ति बने जो ठट्ठा करने वालों की मंडियों में नहीं बैठते। हमारी सहायता कर कि हम अपना मूल्यांकन करें। हाँ परमेश्वर, हमने गलती की है, हाँ परमेश्वर हमने पाप किया है, कई बार हम उस पाप को बार बार कर रहे हैं, हम एडिक्शन में है परमेश्वर, हमने पाप किया है। पर इस समय मैं फिर से अपने आप को जांचता हूं परमेश्वर। कोई मुझे नहीं समझ सकता कि ये गलती मैं क्यों करता हूं, कोई मुझे नहीं समझ सकता कि ये पाप मेरे से क्यों हो जाता है, और मैं जानता हूं परमेश्वर कि तू है जो इस समय मुझे सुन रहा है। तू मेरे दिल को जानता है परमेश्वर, तू मेरे मन को जांचता है। टूटा हुआ हृदय तेरे लिए जो बलिदान है परमेश्वर, हुआ तू टूटे और पिसे हुए मन को कुछ नहीं जानता। तू मेरे मन को जांचने वाला परमेश्वर है, तू मेरे मन को इवैल्यूएट करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। और इस समय जैसा दाऊद कहता है, हे यहोवा मेरे हृदय को जांच कर जान ले। हमारी प्रार्थना हो परमेश्वर कि तू हमें जांचे प्रभु, और हर एक चीज जो तेरी ओर से नहीं है उसे काटे और छाटे और हमें शुद्ध करे परमेश्वर। और इसके बाद लोग हमें कुछ भी कहे परमेश्वर, हमारी सहायता कर, हमारी सहायता कर कि हम उन बातों पर मन न लगाएं कि लोग हमें क्या कहते हैं, दुनिया हमें क्या कहती है। एक चीज से मुझे फर्क पड़ता है कि मेरा परमेश्वर मुझे क्या कहता है। मेरे निशाने को सही तरफ कर प्रभु जी। जब मेरी कोई नहीं सुन रहा प्रभु, तब भी मेरा निशाना तेरी ओर हो परमेश्वर, कि मैं तुझे सुनाऊं। मैं अपने गीतों को इससे पहले भीड़ के सामने लेकर आऊं, तेरे सामने लेकर आऊं, अपने उपहारों को, अपने हृदय को इसके सामने, कि मैं अपने दिल को किसी को दूं, इससे पहले मैं अपने दिल को तुझे दूं परमेश्वर। मेरी सहायता कर कि मैं हर लड़ाइयों में अपने आप को व्यस्त ना करूं परमेश्वर। जो लड़ाई मेरी है नहीं, उन लड़ाइयों में जबरदस्ती अपने समय को व्यतीत ना करूं, वेस्ट ना करूं, और अपने समय को मैं अपनी लड़ाइयां लड़ने में इस्तेमाल करूं परमेश्वर। क्योंकि तू जो मुझे सामर्थ देता है उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। और अंत में परमेश्वर मेरी सहायता कर कि मैं वही पड़ा ना रहूं, और मैं एलिवेट हूं परमेश्वर, मैं ऊपर उठूं, ऊंचाइयों को प्राप्त करूं परमेश्वर, ताकि लोग जब मुझे देखें तो सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर जो स्वर्ग में है, उसके नाम को मेरे जीवन से महिमा मिले। तुम अपने हाथों को स्वर्ग पे उठाए, अपने हाथों को स्वर्ग पे उठाए और कहे प्रभु तू मेरे
जीवन से महिमा को ले। जी परमेश्वर मेरे जीवन से तू महिमा हुआ। एक सिंपल सा कोरस हमारे अंगीकार के रूप में हो। तेरे नाम के लिए जी सिर्फ आपकी आवाज। तेरे नाम के लिए तेरे नाम जी सिर्फ यीशु नाम तू बढ़े तू बढ़े
परमेश्वर ये अंगीकार जो हमने किया है प्रभु, हमारे जीवन में परमेश्वर इस अंगीकार को देख प्राप्त करने दें प्रभु, कि मेरे जीवन में परमेश्वर तेरा नाम ऊंचा उठता चला जाए, मेरे जीवन में यीशु मसीह दिखाता चला जाए, मेरा निशाना तेरी ओर हो प्रभु, मेरा एम तेरी ओर हो। मैं अपने आप को परखूं जांचूं, हर दिन हर सुबह मैं अपने आप को जांचूं कि मैं तेरे लिए परमेश्वर मैं जिंदगी जी रहा हूं, मैं मेरी जो तू चाहता है मैं छूट रहा हूं। मैं तेरे लिए इन लोगों के सामने, अपने बच्चों के सामने, तो अपने अलग जवानों के सामने एक नमूना बनकर पेश करूं अपने जीवन को। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नहीं पर बुद्धिमानों की नहीं चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो कि अभी दिन बुरे हैं, इसका निर्बुद्धि ना हो और ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और परमेश्वर आपसे चाहता है कि हर दिन अपने आप का मूल्यांकन करे, हर दिन अपने निशान को ठीक करे, हर दिन अपनी लड़ाई को लड़े, सही जगह में शुरू करे, और हर दिन आप जवाब से बढ़कर ऊंचाइयों पर उड़े। परमेश्वर इस उपस्थिति के लिए धन्यवाद करता हूँ, उन लोगों के लिए धन्यवाद करता हूँ, उनके दिलों के लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जो आज प्रभु दुनिया से अलग हट कर तेरे करीब आए हैं। इस वचन के द्वारा उनके हृदय में काम कर, ये मसीह जवान अपने क्षेत्र में, अपने सोसाइटी में सिर बने परमेश्वर, पूछ ना बने प्रभु जी। ये लोग आने वाले दिनों में खंबे बने परमेश्वर, जिसको तेरी कलीसिया टूटे, ये वो पत्थर बने जिसको तूने पतरस को नाम दिया था, ये वो पेट्रो वो रोड बने जिसको तेरी कलीसिया टिके परमेश्वर, और मृत्यु और अधर्म को फाटक इन पर प्रबल ना हो यीशु के नाम से। ये हर काम में जिस काम में हाथ डालेंगे तू उन कामों को बढ़ाएगा, जिस कमीज को ये करेंगे तू उनके लिए बुद्धि और ज्ञान को देगा, जिस फील्ड में ये जाएंगे तू इनको अव्वल करेगा परमेश्वर। ये मेरी दुआ है इन बच्चों के परिवारों को, इनके माता पिता को, भाइयों बहनों को, इनके दोस्तों रिश्तेदारों को परमेश्वर इनके द्वारा तू जीता प्रभु जी। ये लोग अपने परिवार के लिए खंबे बनकर खड़े हो, अपनी कलीसिया के लिए खंबे बनकर खड़े हो। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा मैं तुझे देता हूं परमेश्वर, और स्तुति को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं और आप सब आमीन आमीन आमीन। एक दूसरे को मुस्कुरा कर कहे कि मैं ऊंचाइयों पे मेरे लिए बनाया गया।